बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक अम्बरीश नाम के एक छत्र सम्राट राजा थे, और इनके राज्य में कितना आता था? बोले तीनों लोक, सप्तद्वीप। पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, जिसमें से एक द्वीप पे हम लोग रहते हैं, जिसको जम्बू द्वीप कहते हैं। ऐसे 7 द्वीपों के राजा, रसातल के राजा, पृथ्वी के राजा, भूमंडल के राजा, तीनों लोकों के राजा थे। कौन? अम्बरीश। इनके दरबार में केवल मानवों की भीड़ नहीं होती थी, रसातल के गणों की भीड़ भी होती थी, देवताओं की भीड़ भी होती थी, सबका समाधान करते थे ये। ऐसे अम्बरीश राजा। लेकिन इनकी भक्ति पर ठाकुर जी बिक गए। कैसी भक्ति? जीवन में भक्ति ऐसी आई कि अम्बरीश महाराज अपने ठाकुर जी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे काम स्वयं करते थे, कोई और सेवक नहीं था। व्यक्ति जब बड़ा बन जाता है तो 10 काम करने वाले 20 लोग होते हैं। भोजन बनाने वाले 2 लोग, सफाई करने वाले 5 लोग, गाड़ी चलाने वाले 4 लोग, कपड़े प्रेस करने वाले 3 लोग। बड़े बन जाते हैं तो फिर लोग भी बहुत हैं। घर में रहने वाले लोग 2 और कार्य करने वाले लोग 100। ऐसे ऐसे घरों में भी गए हैं। इतना विशाल घर, रहने वाले 2 ही लोग हैं, पर काम करने वाले 100 लोग हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जी की एक विचित्रता थी कि इनके राज्यपाट के काम करने वाले तो लाखों लोग थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा का A to Z सारा काम अम्बरीश महाराज अपने हाथ से करते थे। A to Z का मतलब, वस्त्र भी स्वयं सिलते थे ठाकुर जी के, भोजन भी स्वयं बनाते थे, आटा भी स्वयं गूंदते थे। भागवत जी में तो ऐसा भी वर्णन आता है, इनके चरित्र में वर्णन करते हैं आचार्य चरण, कि पूरे 24 घंटे में केवल एक बार मुकुट पहनते थे सिर पे, और वो मुकुट पहनते थे जब सभा में जाते थे। सभा में जाके सभा को संबोधित करते, सबके कार्य आदि करने के बाद उसके बाद मुकुट उतार देते, स्वाफा अपनी कमर पर बांधते, सिर पर एक पगड़ी पहन लेते, और कंधे पर एक स्वाफी रख करके हाथ में ली झाड़ू, और लग जाते अपने ठाकुर जी की सेवा में। मंदिर धोना, मंदिर साफ करना, ठाकुर जी के वस्त्र बनाना, ठाकुर जी के लिए नए नए। पत्नियों को भी अधिकार नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा में झांकें। उनसे कहा तुम अपनी सेवा करो, हमारी ठाकुर जी की सेवा में कोई नहीं आएगा। सारी क्रिया अपने आप करते थे ठाकुर जी की। इत्र भी स्वयं बनाते थे ठाकुर जी के लिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, सेवा घर में आ गई है, प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की सेवा में घर की वस्तु का प्रयोग हो, बाहर की नहीं। यह भी एक सेवा का स्वरूप है। आप सब कुछ स्वयं सिद्ध करके ठाकुर जी को धराते हैं, ठाकुर जी को पता तो चले कि आप उनसे मिलने के लिए और उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए कितने उत्सुक हो। अम्बरीश महाराज एक दिन आटा गूंद रहे थे, सप्तद्वीप के राजा, तीनों भुवनों के राजा आटा गूंद रहे हैं। पत्नी कभी कभी कहती, ये काम तो आप हमें भी दे सकते हैं। बोले देवी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं, तुम जो कहोगे सो दूंगा, पर ठाकुर जी की सेवा मुझसे मत मांगो, ये मेरा अधिकार है, मुझे करने दो, मैं अपने हाथ से करूंगा। पता नहीं तुम कैसे करो। आज एक किसी भक्त का ये प्रश्न भी आया, उसका उत्तर भी देंगे। एक दिन अम्बरीश महाराज सोच रहे थे, ऐसी कौन सी सेवा है जो मुझसे नहीं होती है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में आती है। तब विचार करने लगे, मंदिर में साफ करता हूं, वस्त्र में बनाता हूं, इत्र में लगाता हूं, चंदन में घिसता हूं, यहां तक कि ये तक सोच लीजिए कि जो ठाकुर जी की भोग में पदार्थ आते हैं उनकी खेती भी स्वयं करने जाते हैं, स्वयं ही सब्जी बोते हैं, स्वयं ही धान लगाते हैं, स्वयं ही आटा आदि सब कुछ स्वयं ही करते हैं, कोई बाहर की वस्तु नहीं। मतलब धनवान होने का, राजा होने का, इससे बढ़िया उनको कोई और कारण नहीं लगा कि मेरे पास सब कुछ है तो सब कुछ ठाकुर जी को लगा दूं। एक दिन मन में विचार करने लगे, कोई एक सेवा तो ऐसी है जो मैं नहीं करता हूं लेकिन फिर भी ठाकुर जी के पास जा रही है। तब उन्होंने सोचा कि जो मैं आटा गूंद रहा हूं, ये आटा तो पहले बीज था, ये आटा कैसे बना? बोले ओहो, चक्की में पीसने से। चक्की में कौन पीसता है? महामंत्री को बुलाया, बोले हमारा आटा कहां से पिस के आता है? बोले महाराज जी ये तो बाहर एक चक्की वाले हैं, उनके यहाँ आटा चक्की पे पिस के आता है। बोले उनसे कहो चक्की हमारे घर में लगवा दें। सुन करके मंत्री महामंत्री सब सिर पकड़ के बैठे। बोले महाराज वैसे ही आप इतने सारे काम कर, अब आटा भी आप ही पीसेंगे? बोले जितना कहा जाए उतना करो,
चक्की मंगवाओ। चक्की आई। अम्बरीश राजा आनंदित हो रहे हैं, आहा अब आटा भी मैं ही पीसूंगा। चक्की लगाने के बाद में उसमें गेहूं डालें, पीसें। पूरा राज्य हैरान है, बोले कैसा। देखिए एक बात सुनिए, इस स्थिति को आप क्या समझते हैं? अम्बरीश राजा ने ठाकुर जी को नहीं पकड़ रखा है, ठाकुर जी ने अम्बरीश को पकड़ रखा है। दो स्थिति होती हैं, आप ठाकुर जी को पकड़ो एक बात, ठाकुर जी आपको पकड़ें विशेष बात। यहां पर बैठा मुझसे पीछे तक हर व्यक्ति 95%, 99% तक व्यक्ति वो है जिसने ठाकुर जी को पकड़ रखा है। हम आप में से कोई 1% होगा जिसको ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। और ठाकुर जी जिसको पकड़ लेते हैं वो ऐसा ही हो जाता है, उसको आलस से नहीं आता, उसके मन में कोई और विकार विचार नहीं आते, उसको सर्वस्व रूप से ठाकुर जी का रहना है। कई माताओं में भी ऐसा स्वभाव होता है, वो अपने बालक को किसी और के हवाले नहीं करती, स्वयं ही उसको तैयार करेंगे, स्वयं नहलाएंगे, स्वयं पवाएंगे, सब कुछ करेंगे, घर के काम भी हैं, लेकिन फिर भी अपने बालक, आजकल ऐसी माताएं कम हो गई हैं, पर फिर भी अपने बालक की सर्वांगीण सेवा मां का करना उसका एक सौभाग्य लगता है उनको। ऐसी ठाकुर जी की सेवा। चक्की पीस रहे थे, इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान चक्की पीसने से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए अम्बरीश राजा के यहाँ। अम्बरीश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बड़ा आनंदित हूं, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सेवा ने मुझको लूट लिया है। हम आप होते तो क्या करते? तुरंत उठ के जाते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। अम्बरीश राजा क्या बोले? भगवान अभी कुछ गेहूं रह गए हैं, अभी आप वापस चले जाओ, वापस जाके विराजमान हो जाओ, पहले सेवा पूरी कर लूं, आटा गूंदना है, भोग का समय हो रहा है, मुझे आटा गूंद करके फिर बढ़िया रोटी सब्जी बना करके आपका भोग भी लगाना है। अब आप बीच में आकर के विक्षेप कर रहे हैं, समय बढ़ जाएगा, भोग का समय निकल जाए, अभी आप जाओ यहां से, तुरंत जाओ, बाद में आना, जब मैं फ्री हूं तब आना। भगवान बोले कितना विचित्र, बताओ। सेवा के मध्य में ठाकुर जी भी प्रकट हो जाए तो ठाकुर जी से कह रहे हैं कि आप जाओ, सेवा उनके लिए ठाकुर जी से भी बड़ी है। ऐसों को मिलते हैं ठाकुर जी। एक दिन अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, तभी ठाकुर जी आ गए। सामने नहीं आए, बोले सामने आता हूं तो डांटता है मुझको, पीछे आ गए और पीछे खड़े होकर के देखा भगवान ने कि अम्बरीश राजा को इतने पसीने आ रहे हैं और पूरा शरीर जो है पसीने में हो गया है चक्की पीसते पीसते, और ना कोई पंखा है ना कोई हवा है। सेवा में अपनी सेवा कराना ये भी सेवा अपराध है। ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तुम मेरी सेवा करते रहो, ये भी नहीं। तब भगवान ने मन में विचार किया और अपने पटका से ठाकुर जी ऐसे हवा करने लगे। तभी अम्बरीश जी ने देखा कि उनको चंदन की सुगंधी आ रही है। आहा, बड़ी सुंदर सुगंधी, बड़ी सुंदर व्यार हवा की आ रही है। थोड़ी देर के लिए रुक गए, अचानक नेत्र खोले, मेरी सेवा रुक गई, कौन कौन हवा कर रहा है? पीछे देखा तो ठाकुर जी हवा कर रहे थे अपने पटका से। अम्बरीश, तुम इतनी सेवा करते, देखो कितने पसीने आ रहे हैं। भगवान, मैं ये सेवा आपको प्रकट करने के लिए नहीं कर रहा, आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, ताकि आप राजी रह करके खूब प्रेम से प्रसाद पाओ, सो उठो, स्नान करो, खूब आनंद करो, मेरे राजभवन से कभी ना जाओ। इतने प्रसन्न रहते हैं ठाकुर जी अम्बरीश राजा से। त्रिलोकी राजा, सप्त द्वीपों का राजा अम्बरीश, वो ऐसी सेवा करते हैं, और हम 200 गज के मकान में रहते हैं, फिर भी हमारे पास कितनी व्यस्तता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद आरती की सेवा दूसरे तुम कर देना, रात्रि में तुम कर देना, आदि आदि सब। ठाकुर जी की सेवा स्वयं हो, संपूर्ण स्वयं हो। बाकी घर के सारे काम करने के लिए हजारों लोग लग जाएं, पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी अगर आपके घर पर विराजमान है, उनकी संपूर्ण सेवा आपके द्वारा हो। किसी बहन ने पूछा कि महाराज जी, आप कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध आता है। और उन्होंने कहा कब क्रोध आता है? जब महीने में कुछ दिन में सेवा नहीं कर पाती तो माता जी सेवा करती हैं, और हमारी माता जी जो है वो ऐसी सेवा करती हैं कि उनकी सेवा देख के मुझे फिर गुस्सा आता है कि ऐसी सेवा क्यों। देखो, ये गुस्सा नहीं है, ये चिंता है कि मेरे ठाकुर जी की सेवा ये ऐसे क्यों कर रही है। दूसरी बात, ठाकुर जी आपके घर पे विराजमान है, अब आपके प्रति उनका प्रियतमा का भाव है या मैया का भाव है, जो भी भाव है,
तो आपके जितने भी संबंधी हैं वो सब भी ठाकुर जी के ही हैं। आप यदि ठाकुर जी की मैया हो तो आपकी मैया ठाकुर जी की दादी हैं। तो महीना में कुछ दिन ठाकुर जी का मन होता है मैं भी दादी की गोद में बैठूं, और दादी तो बड़ी बूढ़ी होती हैं, वो कैसे भी खिलावें कैसे भी करें, बालक का बुरा थोड़ी चाहती हैं। तो उस भाव से आप उनकी बात का, उनकी इस लीला का बुरा नहीं माना करो, उसको स्वीकार कर लिया करो। फिर किन्हीं का भाव, एक और भाव है कि आपने कल की कथा में बताया था कि कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ठाकुर जी की प्राप्ति महीने 2 महीने या साल भर में के अंदर हो जाए। मुझे उनकी प्राप्ति की इच्छा तो नहीं, किंतु मुझे भय रहता है कि ठाकुर जी मेरे चित्त से चले ना जाएं और मेरे लाल जी को मैं भूलूं ना। ये भय अच्छा है, ये चिंता अच्छी है। कई लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, पर आपको ये चिंता तो बनी हुई है। ऐसी चिंता का एक प्रसंग आता है। नारद जी महाराज वृंदावन गए, तो वृंदावन पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक गोपी यमुना जी के तट पर बैठी आंख लगाए ध्यान कर रही थी। तो नारद जी बोले, भैया बद्रीनाथ में तपस्वी देखे हैं, केदारनाथ में तपस्वी देखे, पर वृंदावन में तपस्वी? वृंदावन तो प्रेम रस की भूमि है, यहां पर कौन किसको धारण करने के लिए तपस्या कर रहा है? अरे गोपी, किसको चित्त में धारण करने के लिए तपस्या कर रही हो? गोपी ने नेत्र खोल करके कहा, नहीं नहीं नारद जी, किसी को धारण करने के लिए तपस्या नहीं कर रही हूं। तो बोले, कन्हैया अड़ करके चित्त में बैठे हैं, और ये जब जब चित्त में बैठे रहते हैं, ना मैं रसोई का काम कर पाती, ना कोई और काम मुझसे बनता, इसलिए यमुना जी के तट पे आके मैं आंख बंद करके इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से चले जाओ ताकि मैं घर के काम करूं। इनसे प्रार्थना कर रही हूं कि थोड़ी देर के लिए चित्त से निकलो। ये तो अच्छी बात है कि आपको ये चिंता है कि ठाकुर जी आपका त्याग ना करें, ये भय बने रहना अच्छा है। तो इसमें कोई बड़ी बात, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा अपने हाथ से करो, अपने भाव से करो, बहुत प्रिय होनी चाहिए भक्त को, जैसी अम्बरीश राजा को है। तो आज निर्गुण बनिए ताकि ठाकुर जी आपके जीवन में प्रकट हों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग कुंती जी का प्रसंग सुन रहे थे। कुंती भुआ ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान करने लगे तो भीष्म पितामह ने आकर के श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, मेरी शंका का समाधान करो। और उस समाधान के लिए ठाकुर जी युधिष्ठिर आदि पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए, और श्री भीष्म पितामह जी ने भगवान की वहां स्तुति गाई। बहुत सुंदर प्रसंग है, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, वही बालक परीक्षित कहलाए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। भगवान के स्वधाम गमन की खबर पड़ते ही पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग को प्रस्थान किया, परीक्षित को राजा बना दिया। अब परीक्षित राजा हैं, एक छत्र सम्राट हैं। परीक्षित जी के चित्त में आया, मैं एक बार नगर भ्रमण को जाऊं, देख करके आऊं कैसा सब भाव नगर में है। तभी परीक्षित जी को एक काला काला व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका स्वरूप काला था ऐसा नहीं, उसके विचार, उसकी दृष्टि, उसकी क्रिया सब में कालापन था। और वह व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग ने धर्म को बंधी बना रखा है, जिसके 3 पैरों को कलयुग काट चुका है, चौथे पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। आप धार्मिक हैं तो आपके अंदर ये 4 लक्षण होने चाहिए, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कई लोगों को ऐसा लग गया होगा कि हम में तो ये चारों हैं, सत्य भी है, दान भी है, दया भी है, पवित्रता भी है। पर नहीं, आप धोखे में हैं। आप सत्य किसको मानते हैं? आप वाणी को सत्य मानते हैं, बोलने को सत्य मानते हैं, पर वास्तविक में सत्य क्या है? क्रिया सत्य हो, आपका कर्म सत्य हो।
और मुझे नहीं लगता कि आज के इस भयंकर कलिकाल में कोई भी व्यक्ति सत्य का आचरण कर पाता है। किसी ना किसी रूप में असत्य का आचरण हमको करना ही पड़ता है, तभी तो ये कलयुग है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर है। सत्य। दूसरी स्थिति का नाम है दान। हम लोग सोचते हैं कि धन का दान करना ही श्रेष्ठ दान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जो आपने दिया और लेने वाले से, आपके देने से आपसे भी खर्च नहीं हुआ और लेने वाले ने भी जब खर्च किया तो उससे भी खर्च नहीं हुआ, ऐसा दान वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ऐसा दान केवल एक वस्तु का होता है, ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाला खर्च करे तो उससे खर्च होता है, बढ़ता ही रहता है। भक्ति का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। प्रेम का दान, वह भी कभी खर्च नहीं होता। हम लोग भक्ति, ज्ञान, प्रेम, इनके अलावा सब दान करते हैं। घर पे आए व्यक्ति के साथ में व्यवहार के रूप में केवल औपचारिकता रखते हैं, प्रेम नहीं रखते। समाज के साथ में केवल और केवल अपने धन का दान दिखा करके घोषणा करवाते हैं हमने इतना दान किया, ताकि प्रचार हो। यह दान है। प्रेम का दान, सद्व्यवहार का दान, ज्ञान का दान, ये सबसे बड़ा दान है। हम चले जाएंगे, हमारा चेहरा भी हो सकता है कुछ साल बाद भूल जाए व्यक्ति, लेकिन यहां कही गई 7 दिनों की कोई एक बात जो उसके हृदय में बैठ गई होगी वो कभी नहीं जाएगी। यही दान है। जाती है, पर उसके द्वारा कही गई बातें इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती है। श्री लखन पटेल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी पधारे हैं, आपका स्वागत। श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। क्या बता रहे थे हम? कहां थे बताओ? हाँ, हम चले जाएंगे, पर हमारे द्वारा कही गई बातें वो इस ब्रह्मांड में ही घूमती रहती हैं। और वही दान सर्वश्रेष्ठ है जो व्यक्ति के अंत काल तक उसके चित्त को याद रहे। कई बार लोग बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी, मुझे उन व्यक्ति का नाम याद नहीं, पर उन्होंने ऐसा कहा था, बातें, विचार। कल भी हमारी शैलेन जी से आज ही बात हो रही थी कि व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं, उसकी क्रियाएं भूल जाएंगे लोग। उसने कितना बनवाया, क्या करवाया, क्या नहीं किया, भूल जाते हैं लोग। वो कितना सुंदर दिखता था, कैसे कपड़े पहनता था, कौन सी गाड़ी में चलता था, पत्नी कैसी थी, बच्चे कैसे थे, भूल जाएंगे लोग। लेकिन उसके विचार, जब भी कभी वो समाज में गया या सभा में गया तो विचार कैसे प्रकट करता था, उस विचार को नहीं भूल पाएंगे लोग। व्यक्ति को विशेष उसके विचार बनाते हैं। इसलिए विचारों के ऊपर काम कीजिए। अपनी ज्यादा तन की सुंदरता, मुख की सुंदरता, ये तो एक दिन जर्जर होना ही है। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, ये तो सबके साथ होना है। चाहे कितनी भी जिम चले जाओ, चाहे कितने भी डाइट कर लो, कितना भी जो है सदा हुआ भोजन कर लो, बुढ़ापा नहीं आएगा? आएगा। एक दिन तो कुरूप होगे, एक दिन तो 32 छींक आती 32 निकलेंगी बाहर। घर के छोटे छोटे बच्चे ढूंढते रहेंगे, दादी देखो आपके दांत वहां पड़े थे, पहन लो इनको। ये तो होना ही है सबके साथ। हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? और विशेष रूप से युवा, मेरी ध्यान से बात सुनो। आपके अंदर ऊर्जा है, आपके अंदर इस समय इतनी ताकत है कि आप जो चाहें वैसा निर्माण अपना कर सकते हैं। कल मुझे कोई बोला, महाराज जी बहुत बड़ी कृपा हो गई है आजकल आपकी कथाएं, और भारत के हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी और भी कई संत महापुरुषों के प्रयास से अब बच्चों के लुक्स भारतीय होते जा रहे हैं। नहीं तो बीच में तो ऐसे खड़े होने लगे थे, बीच बीच में फटे कपड़े पहन के घूमते थे, उल्टा सीधा सब करने लगे थे। अब दोबारा से तिलक चंदन शुरू हो रहा है, अब दोबारा से व्यवस्थित हो रहे हैं। अभी भी हैं कुछ लोग जिनकी फसलें खड़ी हैं। आपका स्वरूप भी कई बार आपके विचारों का परिचय देता है, या आपके विचार कैसे।
आपके उठने बैठने चलने का ढंग भी कई बार बता देता है कि आप क्या सोचते हैं। इसलिए नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन तीनों को शुद्ध रखिए। नेत्रों को ज्यादा चपल मत बनाइए, कभी यहां मटकते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, एक बार में इधर इधर। जो बहुत नेत्र जिनके घूमते हैं, समझो कि चित्त में कुछ चल रहा है, खलबली है। वक्त्रम, वाणी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। अब एक कई पहले हम घरों में जाते थे प्रसाद पानी, अब नहीं जाते। तो जब किसी के घर जाते तो एक बार एक के घर गए, बोल रहे हैं आपको दाल डाल दूं। मैंने कहा डाल दूं क्या होता है, ऐसे बोलिए परोस दूं। डाल दूं शब्द क्या होता है, रोटी डाल दूं, पराठा डाल दूं। हमारे यहां तो ऐसे बोलते हैं भाई बाहर गैया खड़ी है, रोटी डाले आओ। भैंसा डोल रहे हैं, उनको कुछ पराठा डाले आओ। जीव जंतुओं को डालते हैं, मानवों को तो परोसते हैं। शब्दों का चयन बताता है कि आपकी स्थिति कैसी। प्रणाम करने का तरीका बता देता है कि आप कैसे आचार्य के संरक्षण में रहते हैं, आप कैसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम की मुद्रा से पता चल जाता है केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम करने नहीं आए। इसलिए भैया नेत्रम वक्त्रम और विकारेण, अपने विचारों को शुद्ध करेंगे तो नेत्र भी शुद्ध हो जाएंगे, वाणी भी शुद्ध हो जाएगी और आपके शरीर के विकार भी शुद्ध हो जाएंगे। विचारों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और विचार शुद्ध किससे होते हैं, सत्संग से। सत्संग करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, विचारों को, उनकी बातों को सुनोगे, उनसे विचार शुद्ध होते हैं।